मुहर्रम के बाद फिर शुरू हो सकती है जंग। इजरायल और ईरान ने शुरू की जंग की तैयारी। 7 जुलाई को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलेंगे नेतन्याहू। इस बार लंबी चल सकती है जंग। ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों तक जंग चली। इसके बाद अमेरिका और कतर की मध्यस्थता में 24 जून को दोनों ही देशों के बीच सीज फायर हो गया। इजरायल को सीज फायर के लिए अमेरिका ने तैयार किया, तो ईरान से बात कतर ने की। यानी सीज फायर उस तरह से नहीं हुआ था जैसा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जहां दोनों ही देशों के डीजीएमओ की फोन पर बातचीत हुई थी। वैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ लगातार थपथपा रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि यह सीज फायर उन्होंने ही करवाया था, लेकिन हिंदुस्तान ट्रंप के दावे पर सवाल उठा रहा है। लेकिन ईरान और इजरायल के मामले में तो साफ है कि सीज फायर हुआ है, लेकिन कोई लिखित समझौता या सीधी बातचीत नहीं हुई है। बल्कि यह कहा जा सकता है कि सीज फायर तो हो गया है, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ है। दोनों ही देशों में एक दूसरे के खिलाफ अभी भी गुस्से की लहर देखी जा रही है। चर्चा तो यहां तक चल रही है कि यह जंग कभी भी दोबारा शुरू हो सकती है, क्योंकि जिस टारगेट को लेकर ईरान पर इजरायल ने हमला किया, वो टारगेट हासिल करने में इजरायल कामयाब ही नहीं हो पाया। उल्टा ईरान के हमले से इजरायल को ही नुकसान हो गया। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अब इजरायल अपनी हार का बदला लेने के लिए ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। और इसी के चलते इजरायल के पीएम नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं। 7 जुलाई को उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक होनी है, और इस बैठक के बाद कभी भी जंग का ऐलान हो सकता है। तो दूसरी तरफ ईरान में भी जंग को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज हम ईरान और इजरायल के बीच छिड़ने वाली इसी जंग को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो ईरान और इजरायल के बीच जल्दी ही जंग शुरू होने वाली है। इस बात के संकेत तो दोनों ही देशों की ओर से मिल रहे हैं कि दोनों ही फिर से हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अमेरिका भी बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम जारी रखता है तो उस पर दोबारा हमला किया जा सकता है। हाल ही में दोनों ही देशों ने ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे संकेत मिल रहे हैं कि मुहर्रम के बाद जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान के सशस्त्र बलों की तरफ से भी बेहद तीखे बयान सामने आए हैं, जिसमें कहा गया है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान ने कभी भी संघर्ष की समाप्ति शब्द को एक विकल्प के रूप में नहीं माना। वहीं अमेरिका ने भी अब इजरायल को बम गाइडेंस किट और संबंधित सहायता की $510 मिलियन की बिक्री को मंजूरी देने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इजरायल ने ईरान के साथ अपने हालिया जंग में भारी मात्रा में गोला बारूद खर्च किया। उसके पास अब जंग लड़ने के लिए 10 दिन का असहल तक नहीं बचा है। ऐसे में इजरायल पहले हथियारों को जुटाने में लगा हुआ है, जिससे जंग के समय पहले जैसी स्थिति ना बन जाए, क्योंकि अब इजरायल को भी इस बात का एहसास है कि ईरान की मिसाइलें रोकना उसके लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में अमेरिका की तरफ से इजरायल को दिए जा रहे हथियारों को लेकर अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी DSCA ने एक बयान में कहा है कि प्रस्तावित बिक्री से इजरायल की सीमाओं, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और जनसंख्या केंद्रों की रक्षा करने की क्षमता में सुधार करके हालिया और भविष्य के खतरों का सामना करने की इजरायल की ताकत बढ़ाई जाएगी। अमेरिका इजरायल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इजरायल को एक मजबूत और तैयार आत्मरक्षा क्षमता विकसित करने के लिए और बनाए रखने में सहायता करना अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तरफ इजरायल हथियार जुटा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तैयारी में है। ईरानी सेना के प्रवक्ता अबुल फजल शेखरची ने चेतावनी दी है कि ज़ायोनी शासन की ओर से अगर फिर से आक्रमण किया गया तो ऐसी स्थिति में ईरानी सशस्त्र बल पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरानी ज़ायोनी शासन पर भरोसा नहीं करता है। ज़ायोनी शासन कभी भी भरोसेमंद नहीं है, ना तो दुनिया में कहीं के लिए और ना ही ईरान के लिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी सेना पहले से कहीं ज्यादा तैयार है और ज़ायोनी शासन द्वारा फिर से आक्रमण किए जाने की स्थिति में उन्हें कुचलने वाली और विनाशकारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। ईरान को इस बात का एहसास है कि इस बार भी इजरायल अचानक ही हमला करेगा, और इसलिए इजरायल के हमले से वो पहले से ही खुद को तैयार कर रहा है। अपनी सुरक्षा व्यवस्था के कील कांटे को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, और इसी कड़ी में ईरान ने बड़ा फैसला किया है, जिसके मुताबिक अब ईरान अपने कुछ सैन्य संगठनों में प्रमुखों की नियुक्ति नहीं करेगा। ये फैसला इसलिए किया गया जिससे इजरायल की टारगेट किलिंग की नीति से बचा जा सके। 13 जून को जंग की शुरुआत में ही इजरायल ने ईरान के 10 सैन्य कमांडर मार गिराए थे, जिसे ईरान के लिए बड़ा झटका माना गया।
ईरान के काहियान अखबार के मुताबिक ईरान की सरकार ने खत्म अल अनबिया के प्रमुख की घोषणा नहीं की है, लेकिन जिसे भी इस ब्रिगेड की कमान मिली है उसने अपना जिम्मा संभाल लिया है। जंग की शुरुआत में ही खत्म अल अनबिया के प्रमुख अली शादमानी की इजराइल ने जान ले ली थी। शमदानी के बाद जिस शख्स को कमान मिली थी उसे भी इजराइल ने बम से उड़ा दिया। ऐसे में इस बार ईरान ने खत्म अल अनबिया के प्रमुख के नाम का ही ऐलान नहीं किया, क्योंकि जंग में एक बार फिर इजराइल की तरफ से इसके चीफ को निशाना बनाया जा सकता है। अब हम आपको खत्म अल अनबिया का मतलब समझाते हैं। तो ईरान के सैन्य ढांचे में ये एक ब्रिगेड है। इसका मतलब होता है पैगंबरों की मुहर। ये एक ईरानी इंजीनियरिंग फर्म है जिसका नियंत्रण इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के पास है। ये फर्म, जिसे GHORB के नाम से भी जाना जाता है, IRGC की प्रमुख इंजीनियरिंग शाखा है और औद्योगिक और विकास परियोजनाओं में ईरान के सबसे बड़े ठेकेदारों में से एक है। खत्म का मूल काम मिसाइल बनाना, हथियार की मॉनिटरिंग करना है। जंग में इजराइल के निशाने पर यही ब्रिगेड था। खत्म अल अनबिया को 1980 से 88 के ईरान इराक युद्ध के दौरान देश के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए बनाया गया था। इसके प्रमुख को अली खामेनेई का करीबी माना जाता है। लेकिन इस बार खत्म अल अनबिया के प्रमुख के नाम का ऐलान नहीं कर ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारियों को इजराइल का टारगेट नहीं बनने देगा। वैसे ईरान के इस फैसले के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान ने हमास वाला फॉर्मूला अपने यहां लागू कर लिया है। दरअसल इजरायली अटैक से बचने के लिए हमास ने याह्या सिनवार के बाद किसी को भी कमांडर नियुक्त नहीं किया। सिनवार की जान इजरायली हमले में चली गई थी। हमास के अधिकारियों का मानना था कि किसी को भी कमांडर नियुक्त करने से इजरायल सीधे उसे निशाना बना लेगा। अगर कमांडर की नियुक्ति ही नहीं की जाती है, भले ही किसी व्यक्ति को कमांडर के सभी अधिकार दे दिए जाएं, तो ऐसे में उसे टारगेट करना इजरायल के लिए आसान नहीं होगा। ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने स्थानीय महर न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि हम पुरानी गलतियों को अब नहीं दोहराएंगे। जिस तरीके से हमारे कमांडर मारे गए वो एक झटका था, लेकिन ईरान की बुनियाद काफी मजबूत है। फिलहाल जिस तरह से ईरान ने जंग की तैयारी शुरू की है, नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं, उसके बाद एक बात साफ हो गई है कि ये जंग कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान किया था कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, जबकि दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। ऐसे में एक बात तो साफ है कि किसी भी समय ये जंग दोबारा शुरू हो सकती है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जो भी राय है हमारे स्पेशल रिपोर्ट को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।